हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम डिस्कशन कर रहे थे सिंपल इक्वेशंस चैप्टर। तो हम जैसे कि प्लान बनाया था कि क्या क्या हम सीखने वाले हैं। आज इस फर्स्ट पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, रिव्यू ऑफ व्हाट वी लर्न इन क्लास 6। तो जो जो हम क्लास 6 में सीखे थे उसको आज हम फिर से रिव्यू करेंगे या फिर रिकॉल करेंगे वो सारे कॉन्सेप्ट, सो दैट आगे जाकर सिंपल इक्वेशन के सारे कॉन्सेप्ट जो है उसको हम अच्छे से समझ पाए। तो चलो चलते हैं हमारा पहला पार्ट, दैट इज रिव्यू ऑफ व्हाट वी नो। तो पहले हम जान लेते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हम सीखने वाले हैं। मीन्स जो जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़े थे क्लास 6 में उसको शॉर्टकटली हम यहाँ पे ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है वेरिएबल्स, एक्सप्रेशंस विथ वेरिएबल्स, व्हाट इज एन इक्वेशंस एंड सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशंस। तो चलो चलते हैं पहले पार्ट में, दैट इज वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स होता क्या है? ठीक है, तो एक्चुअली वेरिएबल्स जो है वो एक वर्ड भैरी से आता है, VARRY। भैरी, भैरी का मतलब होता है चेंज होना। ठीक है, तो वेरिएबल्स मीन्स समथिंग दैट चेंजेस और दैट कैन बी चेंज, जो चेंज होता है या फिर चेंज कर सकते हैं उसको हम जनरली कहते हैं वेरिएबल्स। तो मैथमेटिकल अगर देखेंगे तो इट इज ए क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन बी एनीथिंग फ्रॉम ए सेट ऑफ वैल्यूज। ओके, एक क्वांटिटी जिसका वैल्यू हमें नहीं पता है, जिसका वैल्यू कुछ भी हम ले सकते हैं, एक सेट ऑफ वैल्यूज है उनमें से किसी का कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं, उसको हम कहते हैं हम क्या, वेरिएबल्स। एंड इन अलजेब्रा, जैसे कि हम क्लास 6 का अलजेब्रा चैप्टर रिव्यू कर रहे हैं, तो फिर अलजेब्रा में स्पेसिफिकली अगर देखें तो इट इज ए सिंबल और मोस्ट कॉमनली वी यूज लेटर्स। ठीक है, इन सिंबल्स वी यूज लेटर्स और अल्फाबेट्स स्टैंडिंग इन फॉर एन अननोन न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वेयर वी डील विद द क्वांटिटीज और मेजरमेंट, क्वांटिटीज और एनीथिंग हुज वैल्यू इज नॉट नोन टू अस, जिसका वैल्यू हमें नहीं पता है उसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ही अलजेब्रा हम यूज करते हैं। तो वहाँ पे जिसका वैल्यू नहीं पता है उसके बदले में जो सिंबल यूज करते हैं, जो लेटर्स यूज करते हैं, उसी को ही कहते हैं हम वेरिएबल्स। तो अगर एक एग्जांपल देखें तो मैं यहाँ पे बोर्ड में दिखाना चाहूँगा कि वेरिएबल्स होता क्या है। तो देखो यहाँ पे 3 स्क्वायर्स है, तो 3 स्क्वायर्स जो है तीनों का लेंथ अलग अलग है, साइड का लेंथ अलग अलग है। अगर यहाँ पे मैं पूछूंगा कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर का साइड का लेंथ कितना होता है? ठीक है, वी कैन से इट, इसका साइड का लेंथ कुछ भी हो सकता है, इसका साइड का लेंथ 3 भी हो सकता है, 4 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज ड्रॉइंग द स्क्वायर और व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द क्वेश्चन और टू इंस्ट्रक्शंस टू ड्रॉ द स्क्वायर्स। स्क्वायर का लाइन जो लेंथ का साइड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये चेंज होता रहता है, तो फिर इसको हम बोलेंगे वेरिएबल। जिसका वैल्यू हमें नहीं पता है उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वो होता है वेरिएबल्स। कुछ कंडीशंस दिए गए होंगे, वो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो लेंथ का मेजरमेंट कितना होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं पूछूंगा व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, कोई भी एक स्क्वायर हो उसका नंबर ऑफ साइड क्या होता है? दैट डजंट डिपेंड ऑन एनीथिंग, बिकॉज स्क्वायर का नंबर ऑफ साइड्स ऑलवेज फिक्स्ड है, ये कोई भी कंडीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। और व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड? इट्स ऑलवेज 4। स्क्वायर का नंबर ऑफ साइड जो है वो फिक्स्ड है, 4 है, इसीलिए ये वेरिएबल नहीं है। ये वेरिएबल नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, जो वेरी नहीं करता है, जो वेरिएबल नहीं है, उसको कहते हैं कांस्टेंट। जैसे कि 4 यहाँ पे कांस्टेंट है। लेकिन नंबर ऑफ साइड्स ऑफ, सॉरी, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर, वी कैन से इट कैन बी एनीथिंग, तो इसको हम बोलेंगे वेरिएबल। ओके, नाउ आई थिंक यू वुड हैव ए क्लियर आइडिया अबाउट वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। वेरिएबल मींस इसका वैल्यू हमें, मतलब कुछ भी हो सकता है जिसका वैल्यू हमें नहीं पता है, एंड कांस्टेंट मींस जिसका वैल्यू फिक्स्ड है, उसको कहते हैं हम कांस्टेंट। ओके, सो नेक्स्ट लेट्स मूव टू द सम फैक्ट्स ऑफ वेरिएबल्स और सम फैक्ट्स रिगार्डिंग वेरिएबल्स। The first point is we may use any letter N, L, P, X, Y, Z, etc. any letter to show a variable। कोई भी variable को हम, जैसे कि हम वहाँ पे पढ़े सिंबल्स यूज करते हैं अननोन क्वांटिटी के बदले में, तो वहाँ पे हम कोई भी अल्फ़ाबेट यूज कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हम X, Y, Z यूज करते हैं, लेकिन हम कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज ए वेरिएबल अलाउ अस टू एक्सप्रेस रिलेशंस इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस। तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में हम जब किसी का वैल्यू नहीं पता होता है, वहाँ पे रिलेशनशिप बिल्डअप करने में या फिर कोई कंडीशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए वेरिएबल हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज यूजिंग डिफरेंट ऑपरेशंस वी कैन फॉर्म एक्सप्रेशंस विद वेरिएबल्स।
ठीक है। ऑपरेशंस मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। जब भी हम कोई भी दो वेरिएबल्स को, सोच लो कि एक्स और वाई को, दो वेरिएबल है ये, इन दोनों को ऐड करके लिखते हैं तो फिर ये एक एक्सप्रेशन हो जाता है। या फिर कोई भी एक वेरिएबल सोच लो कि एक्स और उसके साथ कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर एक कांस्टेंट को अगर ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके या मल्टीप्लाई डिवीजन कुछ भी करके लिखेंगे तो फिर वो क्या बन जाता है, एक एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक है। तो इन जनरल सिचुएशन जब भी हमें कुछ कंडीशंस दिए जाते हैं रिगार्डिंग द unknown quantity, we use letters for the unknown quantity, and by using the operations we form an expression. Okay. उसके बाद variables allow us to express many common rules in both geometry and arithmetic in general way. ठीक है। तो मैथमेटिक्स में जब भी हम कोई भी एक सिचुएशन का या फिर पैटर्न को जनरल फॉर्म में दिखाते हैं, कोई रूल में दिखाते हैं, तो वहाँ पे हम अल्फ़ाबेट या फिर वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम पहले देखें स्क्वायर, स्क्वायर का अगर हम पेरीमीटर देखेंगे तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा पेरीमीटर क्या होता है, जितना भी उसका नंबर ऑफ लेंथ ऑफ साइड होता है उसमें अगर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उसका पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक जनरल फार्मूला है दैट इज 4 इंटू ए। तो यहाँ पे देखो ए एक वेरिएबल है, ए को हम यूज़ कर रहे हैं एक जनरल फार्मूला पाने के लिए। वैसे ही हम बोल सकते हैं द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, देयर वी यूज टू वेरिएबल्स बी एंड एच। the length of the perimeter of rectangle is 2 होल इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ और एल प्लस बी वहाँ पे यूज करते हैं, वो भी वेरिएबल है। ठीक है। ऐसे या फिर हम देखें तो अगर सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स वहाँ पे देखेंगे तो अगर कोई भी एरिथमेटिक के केस में देखेंगे तो अगर हमें कोई भी पहले से लेके 10 तक नंबर का सम चाहिए तो वहाँ पे हम फार्मूला यूज करते हैं एन होल इंटू एन प्लस 1/2। तुम आगे जाके ये सब पढ़ने वाले हो। या फिर ऐसे और भी तुम जनरल फार्मूला ऑलरेडी यूज कर चुके हो अरिथमेटिक में, वो सब भी हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। कि यहाँ पे देखो जैसे कि हमने एन और एन यहाँ पे यूज़ किया है, एन एक वेरिएबल है एंड इसको हम यूज़ कर रहे हैं अरिथमेटिक में भी। अगर कोई हमें जनरल रूल दिखाना हो या फिर कोई भी पैटर्न को जनरल सेंस में दिखाना हो तो वहाँ पे हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं। सो दीज आर सम यूज और प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएबल्स इन अलजेब्रा। Okay, so next let's move to the next point. The next point is expressions with variables. Already पिछले स्लाइड में भी हम देखे थे expressions with variables means जब भी कोई भी दो वेरिएबल हो या फिर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट हो उसको मिला के लिखते हैं तो फिर वहाँ पे एक एक्सप्रेशन बनता है। ठीक है। तो एक्सप्रेशन दो तरीके का हो सकता है, एक तो अरिथमेटिकली न्यूमेरिक या फिर नंबर एक्सप्रेशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल दो नंबर को अगर हम लिखेंगे जैसे कि 5 + 7 तो ये एक नंबर एक्सप्रेशन है, इसका वैल्यू हो जाता है 12। ठीक है। या फिर तुम देखो ऐसे भी लिख सकते हो 2 होल इंटू 3 + 5, ये भी एक नंबर एक्सप्रेशन है जहाँ पे सिर्फ नंबर्स है या फिर कांस्टेंट है। ठीक है। और इसके वैल्यू पे हम निकाल सकते हैं 2 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 16। तो फिर नंबर एक्सप्रेशंस कैन बी एवेल्युएटेड। जो नंबर एक्सप्रेशन होता है वो एवेल्युएट हो सकता है, लेकिन जो एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल्स होता है फॉर एग्जांपल 5 + x, इसका वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक हमें x का कोई एक डेफिनेट वैल्यू नहीं मिलता है। जब हम x का वैल्यू पुट करेंगे तभी, अगर सोच लो कि हमें यहाँ पे दिया जाता है कि x का वैल्यू अगर 3 होता है तो ये एक्सप्रेशन का वैल्यू तभी जाकर हम कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर एवेल्युएट कर सकते हैं 5 + 3 = 8। तो जब तक हमें वेरिएबल का वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होता है तब तक हम एक एक्सप्रेशन विद वेरिएबल का वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो द एक्सप्रेशन विद वेरिएबल्स कैन नेवर बी evaluated until you get the exact value of the variable. Okay. Next, the third part, that is what is an equation. देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा गया है an equation is a condition and variables. तो जो वेरिएबल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उस उन्हीं के बीच में अगर कुछ कंडीशन हम अप्लाई कर ले तो जो बनता है वो हो जाता है इक्वेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँगा कि when 8 is added to x, x एक वेरिएबल है, we get 11। तो यहाँ पे एक कंडीशन हमने बोला कि जब x में 8 ऐड करेंगे तभी हमें 11 मिलेगा। तो ये जो अभी है इसको अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे कि x में अगर हम 8 ऐड करेंगे तो हमें 11 मिलेगा। तो ये जो बना ये एक इक्वेशन है। ठीक है। तो जब भी एक वेरिएबल में या फिर एक क्वांटिटी जिसका वैल्यू हमें नहीं पता है उसके ऊपर कुछ कंडीशंस हम अप्लाई कर लेते हैं तो फिर जो बनता है वो होता है एक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम बोलेंगे कि
एक स्क्वायर का जो लेंथ ऑफ साइड होता है उसमें अगर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका पेरीमीटर मिलेगा। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू एल, दैट्स ऑल्सो एन इक्वेशन। ठीक है, तो द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज एक्सप्रेस्ड बाय सेइंग दैट एन एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल इज इक्वल टू ए फिक्स्ड नंबर। अगर हम जनरल सेंस में देखेंगे तो वो एक वेरिएबल के ऊपर कुछ कंडीशन अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बनता है, लेकिन स्पेसिफिकली देखेंगे या फिर जैसे हमें इक्वेशन दिखाई देता है उसको अगर लेके उसका डेफिनेशन फाइंड आउट करेंगे तो ये होगा कि कब जब भी हम कोई भी एक एक्सप्रेशन, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एक्स प्लस एट को इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट कर लेते हैं, एक्स प्लस एट इक्वल टू 11। ठीक है, राइट साइड में देखो एक कांस्टेंट है, लेफ्ट साइड में एक एक्सप्रेशन है, तो ये जनरली जो बनता है ये एक इक्वेशन होता है। तो जब हम इक्वेशन में क्या करते हैं, एक एक्सप्रेशन इक्वल टू सम कांस्टेंट लिख लेते हैं तो वो एक इक्वेशन बन जाता है। और इक्वेशन में क्या क्या होता है, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे जो है देखो लेफ्ट हैंड साइड और LHS इसको कहते हैं, और राइट साइड में जो होता है उसको कहते हैं राइट हैंड साइड और RHS कहते हैं। ठीक है, और बीच में क्या रहता है, बीच में हमेशा रहता है कि इक्वल साइन, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन इक्वेशन। इक्वेशन हम हमें कब मतलब कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जहां पे एक इक्वल टू साइन रहता है वहीं पे जो फॉर्म होता है तुम्हें जो दिखाई देता है वो एक इक्वेशन होता है, जहां पे इक्वल टू साइन नहीं है वो एक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो इक्वल टू साइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ एन इक्वेशन। इक्वेशन आइडेंटिफाई करने के लिए इक्वालिटी साइन या फिर इक्वल टू साइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड इक्वल टू साइन के लेफ्ट साइड में क्या रहता है, लेफ्ट हैंड साइड और LHS, एंड राइट साइड में क्या रहता है, राइट हैंड साइड और RHS। ओके, सो लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन जनरली होता है द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स व्हिच सैटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है, तो जैसे कि हम वहाँ पे देखे थे कि एक एक्सप्रेशन का वैल्यू तभी पता चल सकता है जब हमें एक वेरिएबल का डेफिनेट वैल्यू बताओ। तो वैसे ही अगर एक तुम्हारे पास एक इक्वेशन है, जैसे कि सोच लो एक्स प्लस एट इक्वल टू 11, जैसे कि हम पहले वाले इक्वेशन ये फॉर्म किए थे, तो ये इक्वेशन में एक्स का वैल्यू क्या होने पर ये इक्वेशन सैटिस्फाई करता है या फिर ये जो इक्वेशन है वो ट्रू रहता है, सही रहता है। तो यहाँ पे अगर हम एक्स की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस एट लेफ्ट साइड में क्या हो गया 9, तो व्हिच इज नॉट इक्वल टू 11। यस और नो, वैसे एक्स की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस एट इज नॉट इक्वल टू 11। इफ यू विल पुट एक्स की जगह पे हम अगर 3 पुट करेंगे तो एक्स 3 प्लस एट इज इक्वल टू 11। तो अगर x का वैल्यू 3 होता है तभी जाकर ये जो स्टेटमेंट है या फिर जो ये इक्वेशन है वो सैटिस्फाई होता है, या फिर ये इक्वेशन हम कह सकते हैं कि सही है अगर x का वैल्यू 3 होता है। तो जो x का वैल्यू 3 है उसी को ही कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल टू 3। तो वेरिएबल का वो वैल्यू जिसको पुट करने पर LHS और RHS दोनों का वैल्यू सेम रहता है उसी को ही कहते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। वी कैन टेक अनदर एग्जांपल, से x प्लस 2 इक्वल टू 8 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे x के जगह पे क्या पुट करेंगे सो दैट वी कैन गेट LHS इज इक्वल टू RHS। तो x के जगह पे 1 2 3 4 ऐसे करके हम पुट कर सकते हैं कोई भी वैल्यू, यही हमें सिखाया गया था क्लास 6 में हीट एंड ट्रायल मेथड। तो 1 2 3 4 ऐसे पुट करते हुए जाएंगे, जहां पे x का वैल्यू सॉरी लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू 8 हो जाएगा तभी जाकर हम बोलेंगे कि x का जो वैल्यू मिला वही है उसका सोल्यूशन। तो 1 2 3 4 ऐसे पुट करेंगे तो हमें x इक्वल टू 6 पर LHS का वैल्यू क्या हो जाएगा, LHS का वैल्यू 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, व्हिच विल बी इक्वल टू RHS। तो x इक्वल टू 6 जो है वो होगा x प्लस 2 इक्वल टू 8 इक्वेशन का सोल्यूशन। ठीक है, तो यही सब हमें सिखाया गया था क्लास 6 में कि इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, एंड एक इक्वेशन का सोल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करें बाय यूजिंग हीट एंड ट्रायल मेथड। ओके, सो ये सारी चीजें हम सीखने के बाद अभी हम रेडी है आगे बढ़ने के लिए सिंपल इक्वेशन का जो जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझने के लिए। और तुम अगर कोशिश करोगे तो फिर तुम्हारा जो पहला एक्सरसाइज है वहाँ पे इसी के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है उसको भी तुम सॉल्व कर सकते हो। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करने वाले हैं सिंपल इक्वेशंस एंड इट्स सॉल्यूशन।